अगर प्रेम है ही नहीं तो वादे की क्या कीमत, और अगर प्रेम है तो वादे की क्या ज़रूरत। प्रेम में वो वादे भी निभ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं, वरना तो वो भी टूट जाते हैं अगर तुम रहे ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूँ सुब्रत मैथ्स चैनल पर। हम इस चैनल पर, आप सभी को पता है, मैथ्स पढ़ाई करते हैं 11th और 12th का। तो हम डिटर्मिनेंट आज एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपका क्लास 12th का कोर्स है। और अब हम डेरिवेटिव, लिमिट और डेरिवेटिव का तो जो पार्ट 3 या 4 आप देख लीजिएगा। आज क्लास 11th डेरिवेटिव का एंड होगा, ठीक है। तो क्या चल रहा है आपके जीवन में आजकल, बताइए बताइए बताइए। सब बढ़िया, ठीक है। हमने डेरिवेटिव का आपके लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए थे। आशा करता हूं कि आप सब उनको याद कर चुके होंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ सवाल करेंगे। आज शायद 7 या 8 सवाल होगा, छोटी छोटी सवाल होगा। फिर डेरिवेटिव में आपका क्लास 11th में डेरिवेटिव में उतना नहीं है, सिर्फ उसका डेफिनेशन है और छोटे छोटे सवाल कैसे करते हैं फास्ट प्रिंसिपल लगाकर, या थोड़ी बहुत फार्मूलाज याद, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है वो सब दिया है। क्लास 12 में जाकर आप एलाबोरेटली वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x at x equal to 100, at x equal to 100। बताइए, आपको 99x एक दिया है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव आपको निकालना है x बराबर 100 में। कैसे करेंगे देखिए, मैं मान लेता हूँ लेट f ऑफ x बराबर 99x। एक फंक्शन मान लेता हूँ 99x का। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, f डैश x मैंने आपको बोला था। f डैश x का फॉर्मूला क्या बोला था, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अरे बोल भाई, याद है कि नहीं? क्या होगा देन, f ऑफ x प्लस h, मतलब यहाँ पर 99x के जगह में x प्लस h रखूँगा, तो आंसर क्या आएगा 99x प्लस h माइनस 99 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई h बराबर 99x प्लस 99h। यहाँ पर और एक छूट गया, लिमिट h टेंस टू 0 लिख लेना आप। लिमिट, ये लिमिट में हर बार छोड़ लेता हूँ, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर आएगा, ये पानी लगा है उसमें, अरे डस्टर गीला हो गया है। बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। लिमिट h टेंस टू 0 99x प्लस 99h माइनस 99x डिवाइडेड बाई h बराबर, ये h कट जाएगा तो बचेगा क्या 99। यही आंसर है, इस सवाल का यही उत्तर है। आज जैसे छोटे छोटे सवाल ही होगा, ठीक है। तो आप इत्मीनान से हमारे साथ जुड़े रहिए क्लास के अंत तक। बहुत लोग क्लास आते हैं पर अंत तक नहीं जुड़ पाते हैं, बीच में से बंद कर लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई करेंगे सिंसियरली। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x बराबर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग फास्ट प्रिंसिपल। फास्ट प्रिंसिपल क्या होता है, यही जो सवाल मैंने अभी किया वो ही फास्ट प्रिंसिपल होता है। और मैंने आपको कल के वीडियो के लास्ट में जो सब, मैं कल या परसों के वीडियो के लास्ट में जो आपको मैं फार्मूला बताया था वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर फास्ट प्रिंसिपल, यहाँ पर दिया है फास्ट प्रिंसिपल लगाने के लिए। तो मैं लिखता हूँ फास्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0।
तो यह क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब x के जगह में x प्लस एच रखूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस एच और एक है प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस एच माइनस 1, देन माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ से x मतलब जो फंक्शन दिया है वही फंक्शन को मैं सिर्फ लिख लूँगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सुबह क्लास करने के बाद अभी एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो गया है, आप महसूस कर चुके होंगे अभी तक, कोई बात नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए ये जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आकर ये नीचे पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, क्या होगा, h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ऊपर एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या बच जाएगा, x गुणा होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस यहाँ पर x प्लस 1 इंटू ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1। बताइए यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है? देन सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, ब्रैकेट सिर्फ खोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, माइनस एच माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाय एच इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए क्या क्या कट जा रहा है, शायद सिर्फ माइनस 2h ही बच जाएगा, शायद यहाँ पर कटा x कट गया, यहाँ पर माइनस एक्स कट गया, 1 कट गया, तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच मतलब माइनस 2h डिवाइडेड बाई h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर देन h कट जाएगा, क्या बचता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फिर पुट कीजिए, h की जगह आप 0 पुट कर लीजिए, h की जगह आप 0 अगर पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 0 मतलब x माइनस 1 मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर, यही उत्तर है इसका, माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो आपका भी आ रहा था कि नहीं, आप बोलो कि हाँ, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए यहाँ तक, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा देता हूँ मैं। देन 2 सवाल हो गए, फटाफट, छोटा सवाल था आज का, छोटा सवाल बहुत कम समय में हम ख़त्म कर लेंगे। आज का शायरी कैसा था, कमेंट करके बताइए आप, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, एक उसके ऊपर शॉर्ट भी बना लेता हूँ क्लास के बाद। एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, where a and b are constants। इसका डेरिवेटिव निकालिए, नहीं लिखता हूँ मैं, आपको मैं बोल देता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालिए बस। देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया है, अगर आपको वो बोलता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल में करने के लिए तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है, मगर आपको जो अगर कुछ नहीं बोलता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने से थोड़ा सवाल लेंदी हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप, लेंदी हो जाता है थोड़ा सवाल, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और झटपट से आंसर निकाल लेंगे। समझ में आया? बोलो एफ डी एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पर देखिए एफ डी एक्स किसका बोल रहे थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को बोलते हैं, तो मैंने डी बाई डी एक्स यहाँ पर ले आया और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले तो उसका स्क्वायर निकाल लीजिए आप, पहले आप उसका स्क्वायर निकाल लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल, प्लस 2ab एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर।
ये तो हो गया, ये तो हो गया ब्रैकेट के अंदर ये वाला। फिर यहाँ पर मैं डेरिवेटिव में आपका अलजेब्रा में बोल चुका हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ऐसे ऐड करते हैं थे जब हम फंक्शंस, उसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर भी इंडिविजुअली मैं लिख लेता हूँ, लिखना बस समझिए यहाँ पर कैसे लिखते हैं। अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पड़ता है तो आप तो झटापट निकाल लेंगे, और कई बार 2-3 मार्क के सवाल में आपको थोड़ा लिखना भी पड़ता है, बोर्ड्स में वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव अगर लूँगा, ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, दिया है ए और बी है कांस्टेंट्स है, तो ए स्क्वायर तो निकल आएगा बाहर। फिर कितना बचेगा, सिर्फ x⁴ का हम डेरिवेटिव लेंगे। और मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था d/dx ऑफ x⁴n क्या होता है, n x⁴n-1, मतलब पावर अगर n होगा तो n इंटू x⁴n- होगा। यहाँ पर पावर देखिए 4 है, तो क्या होगा 4 इंटू x⁴4-1 मतलब 3। समझ में आया मैं कैसे लिखा, वैसे ही वे सब कर लेंगे। b क्या है, कांस्टेंट है मतलब 0, मैंने बोला था आपको कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। देन यहाँ पर देखिए 2ab निकल आएगा, वो सब कांस्टेंट से, सिर्फ x² बच जाएगा। x² का क्या होगा 2x इंटू 1 बोलो सही है कि नहीं। फिर ये क्या आ जाएगा 4a² प्लस 4abx, मतलब यहाँ पर देखिए मैं 4ax कॉमन ले सकता हूँ। 4ax कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचता है, ax² प्लस b, ये बचता है। यही उत्तर है, यही उत्तर है, इस सवाल का उत्तर यही है। बोलो समझ में आया कि नहीं। देन अगला सवाल एफ ऑफ एक्स बराबर, ऐसे बहुत सारे सवाल आपका एनसीईआरटी में दिया है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप प्रैक्टिस करना आपको तो पड़ेगा ही, अगर आपको डेरिवेटिव सीखना है। डेरिवेटिव कई बच्चों को बहुत आसान लगता है और कई बच्चों को बहुत मुश्किलें होती है। ये जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आप सब समझ चुके होंगे, पर आप जब एग्जाम लिखने जाएंगे एनुअल में पूरा बुक पढ़ने के बाद, तो आपको वहाँ पर डाउट होगा, क्वेश्चन कैसे करेंगे, अप्रोच करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ये 11th का बेसिक्स, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर 12th क्लास में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट, आपका बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, निकालिए उसका f'(x) मतलब d/dx ऑफ x⁻⁻4 इंटू 3 - 4x⁻⁻4। देखिए यहाँ पर मैं कई तरीके अपना सकता हूँ, या फिर मैं इससे गुणा करके लिख सकता हूँ। गुणा करके इंडिविजुअल का पॉलिनोमियल होगा, एक पॉलिनोमियल का जैसे इंडिविजुअल में प्रीवियस क्वेश्चन में किया वो भी कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से भी करूँगा। ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का कोई फॉर्मूला बताया था, क्या होगा एफ ऑफ एक्स इंटू d/dx ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। बोला बताया था कि नहीं, बोलो। तो क्या होगा, वही फॉर्मूला में यूज करूंगा, f' बराबर आ जाएगा, पहले का डेरिवेटिव से लेता हूं, मतलब दूसरे को मैं कांस्टेंट रख देता हूं, d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब x⁻⁻4। उसके बाद ऐड होगा सेकंड का डेरिवेटिव, मतलब पहले वाला कांस्टेंट आ जाएगा, और d/dx ऑफ 3 - 4x⁻⁻5। यहाँ तक कोई आपको डाउट है कुछ, आप मुझे पूछ सकते हैं। एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया वो मुझे ईमेल कर सकता है, कमेंट में बता सकता है। ठीक है, एनी बॉडी जो डेड बॉडी नहीं है इंटू -4 x⁻n है, मतलब -4 इंटू x⁻n-1 मतलब -4 इंटू और -1 है -5 हो जाएगा, x⁻⁻5 प्लस x⁻⁻4, ये 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, देन -4 मतलब -4 ब्रैकेट में लग देता हूँ,
और x टू द पावर -5 -1 मतलब -6, यही हो जाएगा। और क्या, आप थोड़ा इसे सजा कर भी लिख सकते हैं ऐसे, -4 x टू द पावर -5 और यहाँ पर -4 x टू द पावर -10 हो जाएगा। -4 -6 क्या हो जाएगा, -10। -4 आप कॉमन लेकर या फिर -4 x टू द पावर -5 कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, 3 - 4 x टू द पावर -5 और क्या बचता है 1 + x टू द पावर -2 हो जाए 5 x टू द पावर -5। अरे एक में x टू द -5 से कॉमन लिया और एक कितना बचा x टू द -5, यहाँ पर फिर भी आप लिख सकते हैं -4 x टू द पावर -5, 3 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 x टू द पावर -5। बोलो ठीक है कि नहीं। 3 एक और कॉमन ले आता हूँ, -12 x टू द पावर -5, 1 - x टू द पावर -5। यही उत्तर है, यही उत्तर है। आपके पास अगर सोल्यूशन होगा या फिर बुक में आपका जो सोल्यूशन दिया है वो अगर यहीं तक दिया है तो यह भी ठीक, आप यह तक सॉल्व करते जाएंगे तो वो भी ठीक, आप कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का यही फायदा है। ठीक है, मिटा लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 चा 1 2 स्क्रीनशॉट चाय। देन तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। सवाल नंबर 5, f(x) बराबर 2/x + 1 -x² 3x - 1 f' आप निकालिए। कोशिश कीजिए इस सवाल को, आप कोशिश कीजिए। मैं देखता हूँ ऑडियो वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक चल रहा है, सही चल रहा है। कैसे होगा देखिए, d/dx ऑफ 2/x + 1 -x² 3x - 1 3x - 1 मतलब यहाँ पर दो फंक्शन है f(x) - g(x) इंडिविजुअली लिख सकता हूँ ऐसे, d/dx ऑफ 2/x + 1 -d/dx ऑफ x² डिवाइडेड बाई 3x - 1। बोलो है कि नहीं। देन d/dx ऑफ, यहाँ पर देखिए f(x) डिवाइडेड बाई g(x) के फॉर्म में है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले कांस्टेंट रखूंगा, दूसरे का डेरिवेटिव लूंगा, माइनस करूंगा, फिर नीचे g(x) का स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि आपको मैंने फॉर्मूला में बता चुका था। तो फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पर, f(x) × d/dx ऑफ g(x) माइनस, 1 मिनट बस, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। एक सवाल पिछले क्लास में मैं आपके लिए लाया था, किया था कि नहीं आपको, मैं बस चेक कर लेता हूँ। अच्छा नहीं है, ठीक है कर लेता हूँ मैं। अच्छा क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा g(x) × d/dx ऑफ f(x), हाँ g(x) × d/dx ऑफ f(x) मतलब 2 माइनस f(x) × d/dx ऑफ g(x) डिवाइडेड बाई g(x) का स्क्वायर मतलब x + 1 का स्क्वायर। और इसका भी वही वाला हालत है, तुम्हारे जो हालत है हमारे वो हालत है, आओ मिलकर हम गुफ्तगू करते हैं हम मिलकर। 3x - 1 डिवाइडेड बाय 3x - 1 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी x + 1। यहाँ पर देखिए मैं फॉर्मूला से पुट कर रहा हूँ, कोई मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ, वो क्या कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं, आप बोलो कि हाँ सही चल रहा है। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा। नेक्स्ट
यहाँ पर देखिए -2 है, -2 रख लेता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का, डी एक्स का मतलब 1 होता है, बस वही हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट इंटू करना है, सॉरी माइनस करना है, यहाँ पर माइनस 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, देन माइनस एक्स स्क्वायर, 3x का होता है 3, बच जाएगा x हो जाएगा -1, तो कांस्टेंट चला गया, उसका कोई परवाह नहीं करते हैं। 3x माइनस 1, देखिए हाँ, देन क्या आ जाएगा -2। देखिए डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपको जब कांस्टेंट्स वगैरह दिया है, वो उसका डेरिवेटिव लेने का कोई टेंशन ही नहीं, वो 0 ही हो जाएगा। इसी तरह आपके लाइफ में आप भी हर सिचुएशन में, चाहे अच्छी हो बुरी हो, हर सिचुएशन में आपको कांस्टेंट ही रहना है। जब आपको खुशी मिलता है तो खुशी के वक्त पर आप ज़्यादा मौज लेने का ज़रूरत नहीं, या फिर दुखी के टाइम पर आप ज़्यादा गम में डूब कर रहना भी ज़रूरी नहीं। ठीक है, वक्त जैसा भी है बदलता है, आज अच्छा है कल बुरा है, यही इसी का तो नाम है ज़िंदगी। तो क्या होगा, माइनस 6x स्क्वायर, मार्कर चेंज, 6x स्क्वायर माइनस 2x, ये तो कुछ नहीं चल रहा है, मार्कर 2-3 एक्स्ट्रा ला कर रखना पड़ेगा, ये सब एंड टाइम पर धोखा दे देते हैं। जब क्लास ख़त्म होने वाला है उसे फिर से इंक में डुबाओ, फिर लिखो, ये टाइम आपका जा रहा है, आपके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मार्कर एक खो गया है और एक 2 है, -6 -6x स्क्वायर माइनस 2x, देन -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब -2। यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 का स्क्वायर। एलसीएम नहीं लेता हूँ, ऐसे इंडिविजुअली रखता हूँ, मेरा मर्जी। x प्लस 1, यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का स्क्वायर, 3x माइनस 1 का स्क्वायर, बस यही हो जाएगा और क्या, यही हो जाएगा और क्या। समझ में आया? बोलो समझ में आया है कि नहीं? आप बोलो कि हाँ समझ में आ गया, यहीं तक यही उत्तर है। आप उसे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है आपको, अगर करिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, कोई बात नहीं। समझ में आ गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं जल्दी और 2-3 सवाल करके क्लास ख़त्म कर लेते हैं, क्लास का खात्मा कर लेते हैं। अच्छा, 9 तारीख से IPL हो रहा है ना, मतलब आपका पढ़ाई बंद। बोलो IPL में कौन पढ़ता है? नहीं, जो 1-1.5 महीना जो चलता है वो तो मज़े लेते हैं 11th-12th के बच्चे, हम भी लिए हैं। ठीक है भाई, चेन्नई मुंबई मैच के बीच होगा और क्या, चेन्नई फैन में धोनी फैन में रोहित फैन, और जैसे कोई खिलाड़ी नहीं है। करिए F-X। यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ भाई, सिंपल, यहाँ पर सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ले आता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री का आपको फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ d/dx ऑफ 3 cot x प्लस d/dx ऑफ 5 cosec x। क्या होगा, 3 कांस्टेंट निकल आएगा। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, प्लस 5 इंटू कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स का क्या होता है, मुझे भी याद नहीं।
माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये जो गर्मी हो रहा है ना, मेरा दिमाग काम करना बंद हो रहा है। देख रहे हैं कितना ये पसीना। क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स में कॉमन ले लेता हूँ। अरे भाई कॉमन ले लेता हूँ दोनों से। यहाँ पर कितना बचा, 3 कोसेक एक्स, यहाँ पर कितना बचा प्लस 5 कॉट एक्स। यही सवाल का उत्तर है। सिर्फ आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला में यहाँ पर यूज किया और कुछ नहीं किया। और 2 सवाल है आज के, जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। देन सवाल नंबर 7, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टैन एक्स। कीजिए, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। इतना क्या सोच रहे हैं, एफ डैश एक्स, जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। देन एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स टैन एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब टैन एक्स का स्क्वायर। It comes out to be डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। देन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन टैन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टैन एक्स का स्क्वायर। देन क्या होगा, टैन एक्स बस वही, और क्या, यही तो उत्तर है। आपको अगर करना है तो कीजिए फर्दर सॉल्व, नहीं करना है आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ कि नहीं, अरे बोल नया बच्चा जुड़ेगा तो बोलेगा क्या पागल मास्टर है, पढ़ाता कम है, नौटंकी ज़्यादा करता है, आता है हर दिन चला आता है, शायरी वगैरह मारता है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ाई यूट्यूब में उतना आसान नहीं है, ये मुझे भी पता है। यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बना है, मोटी मोटी बातों में। तो पढ़ाई के बीच में थोड़ी बहुत अगर मैं एंटरटेन डालूँगा तो शायद मेरे वीडियोज ज़्यादा व्यूज आए, ज़्यादा लोग देखेंगे, ये मेरा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आर बाई एक्स प्लस एस, ये आखिरी सवाल कीजिए। यहाँ पर देखिए जो पी क्यू आर एस है वो सब एक कांस्टेंट से, मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ ये है एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स। गुणा क्या है, गुणा करने के बाद वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट पहले मैं लेता हूँ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आर बाई एक्स प्लस एक्स। देखिए यहाँ पर गुणा है, गुणा के अंदर जोड़ना ही है ना, तो पहले आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेके जी ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, तो या फिर उल्टा करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूला में। ठीक है, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ आर बाई एक्स प्लस एस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, मतलब पी एक्स प्लस क्यू है। और यहाँ पर देखिए आर बाई एक्स का मतलब क्या होता है, आर इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 होता है। आर तो कांस्टेंट है, वो तो निकल आएगा, आर इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, मतलब माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2, माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। देन डी बाई डी एक्स ऑफ एस का 0 होता है, मैं उसे नहीं लिखूंगा, कांस्टेंट है। देन आर बाई एक्स प्लस एस, पी एक्स का क्या होता है, पी कांस्टेंट निकल आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, क्यू का कांस्टेंट हो गया 0, बस निकल आया। और उसे थोड़ा आप अगर लिखना चाहते हैं किस तरह, डी बाई डी एक्स ऑफ आर बाई एक्स प्लस एस इंटू पी, और क्या लिखेंगे, माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 पी एक्स प्लस क्यू
प्लस पी इंटू आर बाई एक्स प्लस एस। बस यही उत्तर है, डेरिवेटिव यही उत्तर है। तो इसी तरह डेरिवेटिव हमने बेसिक पढ़ लिए हैं 11th में क्लास में, आपका जितना ज़रूरत है 12th में हम फर्दर बातें करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको सब समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हाँ जी गुरुजी अच्छा आया लगा आज का क्लास। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोनों का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।